बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। चंद आम अशिया के बारे में जिनकी खुसूसियात का हमें इल्म नहीं होता, चंद आम अशिया होती हैं और उनकी हम मुनफरिद खुसूसियात के बारे में नहीं जान रहे होते। आज की इस वीडियो में हमने आपको उन अशिया के बारे में बताना है और उन अशिया की मुनफरिद खुसूसियात के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। हम रोज़ाना सैकड़ों अशिया इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होती हैं, जैसा कि बाल पॉइंट, नया लिबास, बर्तन और जहाज़ की खिड़कियाँ वगैरह। लेकिन इन अशिया की बुनियादी इस्तेमाल से तो हम वाकिफ़ होते हैं, लेकिन हम उनके अक्सर मुनफरिद खुसूसियात के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते। आज की इस वीडियो में आपको उन्हीं इस्तेमालात और उन्हीं खुसूसियात के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिसाल के तौर पर हम बाल पॉइंट का इस्तेमाल कुछ लिखने के लिए करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बाल पॉइंट के ढक्कन में सुराख किस मकसद के तहत किया जाता है। ये बात जो है वो बहुत अहम है। और जी हाँ, आज आपको रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली अशिया के बारे में हमने बताना है, मुनफरिद खुसूसियात बतानी है। बाल पॉइंट के ढक्कन में मौजूद सुराख, अक्सर बाल पॉइंट के ढक्कन के ऊपर की तरफ एक सुराख मौजूद होता है जो कि इस बात की तरफ निशानदही करता है, इस बात की निशानदही करता है कि अगर खुदा न खास्ता इसका इस्तेमाल करते हुए ये ढक्कन गले में चला जाए तो ये उस सांस का लेने का बायस बनता रहेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कलम को यानी पेन को खुश्क होने से बचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सुराख उन बच्चों का दम घुटने से बचाता है जो खेल खेल में ये ढक्कन अपने गले में उतार लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े लोग भी ढक्कन के ज़रिए से ढक्कन को मुंह में चबाते रहते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर गलती से ढक्कन मुंह में चला जाए तो इसका इस्तेमाल जो है वाज़ेह तौर पर ये बात साबित कर देता है कि ये ढक्कन हवा के आने जाने का बायस बनता रहेगा अगर ये ढक्कन जिस्म में दाखिल हो जाए तो। ढक्कन में मौजूद इस सुराख के ज़रिए से हवा इनके जिस्म में दाखिल होती रहेगी और दाखिले की वजह बनती रहेगी। इसके बाद बारी आती है जी हवाई जहाज़ की खिड़कियों की। हवाई जहाज़ की खिड़कियों की अगर बात करें तो हवाई जहाज़ की खिड़कियों में सुराख की मौजूदगी हवाई जहाज़ की खिड़की में मौजूद इस सुराख को बनाने की दो वजूहात हैं। पहली तो ये कि जब जहाज़ बुलंदी की तरफ जाता है तो जहाज़ के अंदरूनी हवा के दबाव और बैरूनी दबाव में बड़ा फ़र्क होता है और ये सुराख उस दबाव को मुनज़्ज़म करता है। दूसरी वजह यह है कि ये सुराख खिड़कियों को धुंधला होने से बचाता है, यानी जब हवा का प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ आता है तो खिड़कियों के ऊपर धुंधलाहट आ जाती है, जिस वजह से हवा आने वाली हवा धुंधलाहट पैदा करती है, लेकिन जब ये निकलता है तो धुंधलाहट ख़त्म हो जाती है इस सुराख से निकलने की वजह से। आप अक्सर ये बात जानते होंगे कि नया लिबास जब हम ख़रीदते हैं तो नए लिबास के साथ इजाफी कपड़ा, रेडीमेड मलबूसात तैयार करने वाली अक्सर कंपनियाँ जो है वो फराहम करती हैं, यानी अक्सर कंपनियां अपने लिबास के साथ इजाफी कपड़ा भी फराहम करती हैं। ताहम अक्सर लोग इस कपड़े के हकीकी इस्तेमाल से नावाकिफ़ होते हैं। कंपनियों की जानिब से ये नया कपड़ा इसलिए फराहम किया जाता है ताकि आप कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसका तजर्बा इस कपड़े पर कर सकें और जान सकें कि आपका डिटर्जेंट नए कपड़े से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता। इससे आपका पूरा लिबास ख़राब होने से बच जाता है। बाकी जो लोग हैं वो ये समझते रहते हैं कि हमारा जो कंपनीज का जो कपड़ा फराहम करना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है कि बाद में ये कपड़ा जो है किसी जगह के फट जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, यानी कपड़े का कोई हिस्सा फट जाता है तो उस कपड़े को कशीदाकारी के लिए इस्तेमाल कर सकें या रफ़ू करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। अंदर हकीकत ऐसा नहीं है, रफ़ू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन जो हकीकी मतलब और मकसद है और जो काम है वो यही है कि आप इस तमाम चीज़ों को, इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखें कि अगर आपका डिटर्जेंट आपके कपड़े से मुताबिकत नहीं रखता तो आप उसको उस डिटर्जेंट से ना धोएं। इसके बाद बारी आती है जीन्स की पतलून की। जीन्स की पतलून में आपने छोटी जेबें तो यकीनन देखी होंगी और यकीनन आपने देखा होगा कि जीन्स की पतलून में इस हद तक छोटी जेबें बनी हुई होती हैं जिनका बज़ाहिर कोई मकसद या इस्तेमाल समझ नहीं आता। ये जेब दरअसल 19वीं सदी की कारकुनों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। ये कारकुन उस जेब में घड़ी रखते थे जो कि पेशा वराना उमूर की अंजाम दही के दौरान
टूट जाने पर इसका इस्तेमाल करते थे। सवाल ये पैदा होता है कि जीन्स की जेबों पर बटन क्यों लगाए जाते हैं। ये दर हकीकत बटन जो है सब जीन्स, आपको ये भी मालूम है कि जीन्स की पैंट दुनिया का सबसे मकबूल लिबास है जिसे तमाम उम्र के अफराद शौक से पहनते हैं। आपने भी खरीदारी की होगी जीन्स की, लेकिन कभी आपने इस बात का नोटिस शायद ना किया हो कि पैंट की जेबों पर बटन क्यों लगाए जाते हैं। जीन्स को 19वीं सदी में वर्किंग क्लास के अफराद के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। उस वक्त जीन्स पहनने वाले मजदूरों को अक्सर जेबों के फट जाने की परेशानी का सामना रहता था। इस परेशानी के सद्देबाब के लिए एक दर्जी जिनका नाम जैकब डेविस था सामने आए। उन्होंने 1873 में एक ऐसा आइडिया पेश किया जो जीनियस बन गया। जैकब डेविस ने ख्याल पेश किया कि अगर जीन्स की जेबों की सिलाई के ऊपर बटन लगा दिए जाएं तो इस परेशानी से छुटकारा हो सकता है, क्योंकि उनकी वजह से कपड़े को पकड़ मिलेगी और जेबें नहीं फटेंगी। जैकब डेविस अपने इस आइडिया को पेटेंट करवाना चाहते थे, मगर अफसोस इन दिनों उनके पास मतलूबा रकम नहीं थी। वाज़े रहे कि जीन्स में लगाए जाने वाली छोटी जेब दरअसल वॉच पॉकेट है जिसे 1800 ईस्वी की दहाई में बनाया गया। इस अरसे में काउबॉय अपनी चेन वाली घड़ी वेस्टकोट में रखा करते थे और इसे टूटने से बचाने के लिए इंतहाई मारूफ जीन्स बनाने वाली कंपनी लिवाइस ने जीन्स में एक पॉकेट बनाने का आगाज किया ताकि घड़ी को महफूज रखा जा सके। अब बारी आती है जी जूतों के अतराफ में जो सुराख मौजूद होते हैं उनके। अक्सर आपने देखा होगा कि जूतों के अतराफ में सुराख खेलों और वर्जिश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जूतों में मौजूद होते हैं, और खेलों और वर्जिश के इस्तेमाल के लिए बनाए जाने वाले जूते हैं उनके अतराफ में सुराख बनाए जाते हैं। इन सुराख का वाज़ेह मकसद यही होता है कि जूतों में मौजूद खराब हवा खारिज हो जाए और ताज़ा हवा उनके अंदर दाखिल हो जाए। इस अमल से न सिर्फ जूते बिल्कुल पाँव भी खराब हो जाने से बच जाते हैं। बर्तन के जो हैंडल में सुराख की मौजूदगी है उस हवाले से भी आपको बताते हैं कि बर्तन के हैंडल में सुराख की मौजूदगी खाने पकाने वाले बर्तन के साथ इस वजह से बनाई जाती है कि एक तो ये है कि इस बर्तन को आसानी से लटकाया जा सके, लेकिन इसके अलावा आप खाना तैयार करने वाले चम्मच को भी बर्तन के साथ ही सुराख पे मुंसलिक कर सकते हैं ताकि बवक्त ज़रूरत आपको उसकी तलाश न करना पड़े। ट्यूब के ढक्कन में बनाया जाने वाला प्लास्टिक का कांटा अक्सर दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम की ट्यूब के ढक्कन के ऊपर आप हिस्से को प्लास्टिक का कांटा बना दिखाई देगा। ये कांटा नई ट्यूब की सतह पर मौजूद हिफाजती फॉइल को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने ट्यूब, अगर कोई भी किसी भी चीज़ की आप ट्यूब हासिल करते हैं तो ट्यूब को देखते हैं तो ट्यूब का जो ढक्कन होता है वो आप अक्सर लोग ये समझते हैं कि जाने ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि वो उसके वजन को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है। जो नई ट्यूब होती है उस नई ट्यूब के ऊपर एक हिफाजती फॉइल लगा होता है। उस फॉइल को हटाने के लिए आप बाज़ दफ़ा अपने नाखूनों से काम नहीं ले सकते, तो उस फॉइल को हटाने के लिए उस ढक्कन को उल्टा करके उसके ऊपर आप जब हल्का सा दबाते हैं तो फॉइल जो है मुनासिब तरीके से अपनी जगह छोड़ देता है और करीम आपको बाहर मिल जाती है, आपको नज़र आ जाती है। इसके बाद बारी आती है जनाब टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट ट्यूब पर अक्सर लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के साइंस जो हैं वो देखे होंगे और मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ ट्यूब्स के जो हैं वो साइंस के बारे में जानते होंगे। मुख्तलिफ कलर इनके ऊपर लगे होते हैं। मुख्तलिफ कलर बुनियादी तौर पर क्या होते हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कलर हैं। इनके ऊपर 3 से 4 कलर होते हैं। मसलन ब्लैक कलर होता है, रेड होता है, नीला होता है और ग्रीन कलर होता है। इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी टूथपेस्ट पर लगे रंगों पर गौर किया है? शायद नहीं, क्योंकि अमूमन लोग इन्हें गैर ज़रूरी समझते हैं। अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि ये रंग बिला वजह नहीं बल्कि टूथपेस्ट में शामिल कारआमद अज्जा की निशानदही करते हैं। दांतों की सफाई के लिए तकरीबन तमाम ही लोग रोज़ाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मगर अक्सर व बेशतर टूथपेस्ट ट्यूब पर लगे रंगों से नावाकिफ़ हैं, जिनकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आम तौर पर टूथपेस्ट ट्यूब पर 4 रंगों में से कोई एक होता है, यानी लाल, नीला, सब्ज और स्याह। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब मालूम हो सके कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई, लेकिन ट्यूब पर मौजूद स्याह रंग खतरे की अलामत को जाहिर करता है, जिसका मतलब ये है कि इस पेस्ट में मसनूई केमिकल्स शामिल हैं। लाल रंग रेड इस बात की निशानदही करता है कि ये पेस्ट स्याह की निस्बत कम खतरनाक है, क्योंकि इसमें मसनूई केमिकल्स के साथ साथ कुदरती अज्जा भी शामिल हैं। नीला रंग बताता है कि इस पेस्ट में कुदरती अज्जा के साथ साथ ऐसे मादे भी शामिल हैं जो या तो दवाओं की हैसियत रखते हैं या फिर इनमें दवाओं जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं। ताहम अगर टूथपेस्ट पर सब्ज़ रंग नुमाया हो तो इसका मतलब
ये है कि मुकम्मल कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल ये टूथपेस्ट है, यानी ये दांतों की सेहत के लिए बेहतरीन है। दांतों की सफाई के लिए तो बाकी जो टूथपेस्ट हैं वो बेहतरीन है, लेकिन ये दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आखिर में हम आपको बताएंगे शर्ट के बारे में, यानी शर्ट के पीछे एक छोटा सा जो है वो आप कह सकते हैं कि एक धागा सा लगा हुआ होता है, जो कि शर्ट को मजबूती से उसमें जोड़ा जाता है शर्ट की बैक साइड पर। ये धागा बुनियादी तौर पर ये छोटी सी रस्सी इसलिए लगाई जाती है कि ताकि शर्ट को लटकाया जा सके और शर्ट में रिंकल्स ना पड़ सके। अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये शर्ट इस वजह से इस्तेमाल की जाती है कि या इस वजह से लगाया जाता है ताकि इसे पकड़ा जा सके या इसे सही तरह से खींचा जा सके, लेकिन ये खींचना, ये इसे पकड़ना एक आम सी बात है। इसी तरह हकीकत लटकाना ही हकीकी बात है। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हुआ होगा कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी को इन तमाम चीज़ों की मदद से आसान बना सकते हैं।